हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत 5:30 बजे से हुई है। जब मैं उठी तो हाथ मुँह धुलने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो 5:40 में मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। बेटी अभी मेरे बगल में है, वो सो रही है। मैं अपनी अगर लाइट ऑन हो जाती है तो थोड़ा बच्चों को सोने में डिस्टर्ब होने लगता है, बट अपने पढ़ाई के लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आज की ये मेरे वीडियो संडे की है। मॉर्निंग में जब मैं पढ़ रही थी तब मैं शूट की थी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं तो मैं किचन में रहती हूँ। क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो उनका लंच बनाना रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हर हाउसवाइफ किचन से ही शुरुआत करती हैं, बट बच्चों की जब छुट्टी थी तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे घर में रहेंगे तो पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगी। जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई 1 घंटे की यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह काम कर रही हूँ। तो देखिए, लक्ष्य को पाना है तो तरीका बदलिए, इरादा नहीं बदलिए। आप अगर असफल हो रहे हैं बहुत दिनों से तो आप अपने आप अंदर ये ढूंढिए कि मेरी कमी कहाँ पे है और मेरी कमी कहाँ छूट रही है, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने तरीके बदलिए, लेकिन अपना इरादा मत बदलिए कि हम अब पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप अपने लक्ष्य को पाना है तो अपने ड्रीम को बदलिए। जो सोच है उसको आप बदलिए कि हम कहाँ पे असफल हो रहे हैं, उसको पकड़िए, पकड़ में उसको लाइए कि हम इस जगह असफल हो रहे हैं और मेरी तैयारी लगता है कि अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। तो और अच्छी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, जब आँखों में अरमान लिए हैं तो मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आप देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर करना चाह रहे हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको बस उस पे लगे रहना है, बस करते रहना है। वो सफलता तो मिलेगी ही। थोड़ा वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को परिवर्तन में लाना पड़ेगा आपको। तो देखिए, जिस तरीके से देखिए कुछ न कुछ तो बदलना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप बदलिए, वो दूसरा तरीका आप बदलिए पढ़ाई करने का अपना, कि जिससे आप सफल हो जाएं। यहाँ पे देखिए, आज संडे था तो ये मैं गुजिया बना रही हूँ, बट इसीलिए तो मैं बोल रही थी ना कि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। बहुत सारा काम रहता है घर में संडे को बच्चे भी रहते हैं, हस्बैंड भी हैं घर पे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना काम रहता है घर में। फिर भी कोई बात नहीं है, काम करने के बाद जो भी मेरे पास टाइम बचेगा उसमें मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि ये नाग पंचमी के टाइम का ये सब कुछ आके रखा था। मैं उस टाइम नहीं बनाई थी। जो लोग प्रयागराज से होंगे उन्हें पता है कि नाग पंचमी पे गुजिया बनती है, तो वैसे भी बनती रहती है, बट इस त्यौहार पे तो ज़रूर बनती है। बट मैं बनाई नहीं थी, तो मैं आज बनाई जब मुझे टाइम मिला। तो मैं अपनी पढ़ाई, उसके बाद मैं इस काम करने के बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि देखिए, आप लोग बचपन में स्कूल में कौवे की कहानी ज़रूर सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें कौवा पानी पीने के लिए एक घर के पास जाता है। उसे वहाँ एक मटका मिलता है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम होता है। वह मटके में कंकड़ पत्थर डालकर पानी को ऊपर लाता है और पानी पीता है। तो हार्ड वर्क था उस टाइम, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब परिवर्तन हो रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क इसीलिए करना है कि अब क्या है कि स्मार्ट वर्क करना है। तो कौवा भी बदल दिया है अपनी दिशा। तो आज वो कौवे की वह कहानी बदल गई है और अब वही प्यासा कौवा कंकड़ की जगह लकड़ी के पतले पाइप को इस्तेमाल करके पानी पीता है, जिसमें उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती और समय भी कम लगता है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए तो फिर समय की बचत भी होगी और आप तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है, उससे बाहर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम बहुत सारी चीज़ें लेके चलते रहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, इस चैनल से पढ़ लें,
दूसरा टीचर कुछ और बता रहे उस टीचर से पढ़ ले। तो देखिए हम भ्रमते रहते हैं, हम सही दिशा पे नहीं पहुंच पाते हैं, वही मेरी असफलता का कारण है। पहली असफलता का कारण हमारा यही है कि हम कहीं आज दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, कल दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, कल मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, आज मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें देखिए सफल होने में टाइम लगेगा आपको। तो आप अपना क्षेत्र बदलिए मत। आप जिस टॉपिक पे, जिस विभाग में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, वही एक ड्रीम आप लेके चलिए, एक ही चूज कीजिए, एक ही क्षेत्र में आप जाइए। जो आपका सपना है उसको बदलिए मत, उसको पूरा करिए। जो आपका टारगेट है उसका पूरा करिए। अगर आपके पास टाइम एक दिन में नहीं मिल पाता है कोई भी टारगेट पूरा करने के लिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कल नेक्स्ट दिन उसको कंप्लीट करके पूरा करना है। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे सारे काम हो गए थे। जो गुजिया बना रही थी बच्चों को दिखाने के लिए, फिर दोबारा से बच्चे लोग जो भी थोड़ा नाश्ते में दी, उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। लाइट कट गई है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है और मेरा इन्वर्टर भी नहीं, बैटरा जो है चार्ज नहीं है। तो मैं बाहर बैठ के पढ़ने लगी। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। अगर गृहिणी जो भी हैं, घरेलू गृहिणी हैं और जो भी तैयारी करना चाह रही हैं, वो चाहेंगी तो सब कुछ कर लेंगी और सारी चीज़ें आसान उनको हो जाएगी। लेकिन उसको हौसला बना के उनको रखना है और मेहनत करनी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मेहनत उनको करनी पड़ेगी। काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई साथ में ले के चल सकती हैं। देखिए अगर उनको दिन में बट नहीं टाइम मिलता है तो रात में तो कर सकती हैं, लेकिन पढ़ सकती हैं। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, किस टाइम पे हमें क्या करना है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं भी मिल पाता है, बट मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, नेक्स्ट दिन उसे कवर कर लेती हूँ। तो वैसे फ्रेंड्स आप लोग भी कवर करिए टाइम को। देखिए टाइम जो समय है वो घड़ी आप देख के आप पढ़ाई करिए, घड़ी को देख के चलिए। देखिए समय चलता चला जाएगा, लेकिन हम रुक जाएंगे तो हम रुके रह जाएंगे, लेकिन टाइम कभी आपका वेट नहीं करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से अपना टाइम यूँ वेस्ट ना करें।